सिर्फ 3 घंटे में 50 करोड़ लोगों के लिए औषधीय राइस केक कैसे बनाए जाएं? बुजुर्ग गुरु ने अपने दोनों हाथ जोड़े और देखते ही देखते एक बैंगनी रंग का औषधीय राइस केक तैयार हो गया। लेकिन इतनी अद्भुत गति होने के बावजूद वह 2 घंटे में अधिकतम 1 करोड़ राइस केक ही बना सकते थे। साधारण रसोइयों के लिए तो यह काम करना लगभग नामुमकिन था। इधर पूरी दुनिया में 50 करोड़ लोग जहरीली बारिश के असर से संक्रमित हो चुके थे। अगर 3 घंटे के भीतर इलाज तैयार नहीं हुआ तो मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। यह सुनकर कोमात्सु स्तब्ध रह गया। लोगों को बचाने के लिए उसने एक बिल्कुल नई तकनीक विकसित करने का फैसला किया। ऐसी तकनीक जिसे आम रसोइये भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। तभी तय समय के अंदर पर्याप्त मात्रा में उपचार तैयार किया जा सकता था। कोमात्सु लगातार बैंगनी चावल को मिलाता रहा। जैसे ही उसने एक मुट्ठी चावल उठाए, उनके दाने पल भर में हरे रंग के हो गए। ऊपर नजर डालने पर उसे पता चला कि केवल 9 मिनट से भी कम समय बचा है। उसने तुरंत चावल को एक बड़े बर्तन में डाला और पूरी ताकत से चलाने लगा। उसके कुशल हाथों के स्पर्श से बैंगनी दानों से हल्की चमक निकलने लगी। लेकिन दुनिया के हर रसोइये से ऐसी कला की उम्मीद करना संभव नहीं था। बाहर इंतजार कर रहे शेफ धीरे धीरे अपना धैर्य खो रहे थे, क्योंकि हर बीतता मिनट अनगिनत जानों को खतरे में डाल रहा था। सिर्फ 10 मिनट में इस प्रक्रिया का आसान संस्करण तैयार करना असंभव सा लग रहा था। यहाँ तक कि महान गुरु भी मान चुके थे कि ऐसा नहीं हो पाएगा। जब अंतिम कुछ सेकंड बचे थे, तब संगठन के कई सदस्य उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी रसोई का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कोमात्सु एक विशाल थैला लेकर बाहर निकला, जो राइस केकों से भरा हुआ था। आखिरकार उसने बड़े पैमाने पर उत्पादन की सरल विधि खोज ली थी। उस तकनीक को तुरंत पूरी दुनिया में पहुंचाया गया और हर रसोइये को सिखाया गया। इस तरह जहरीली बारिश का संकट समाप्त हो गया। लेकिन मुख्य युद्ध क्षेत्र की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई थी। विशाल राक्षस लगातार सब पर भारी पड़ रहे थे। इसी तनावपूर्ण माहौल में टॉरिको को अचानक भूख महसूस हुई। उसे एचरिया का वह संदेश याद आया जो उसने गंभीर रूप से घायल होने से पहले छोड़ा था। उस संदेश के अनुसार उन राक्षसों के शरीर में एक विशेष अमीनो एसिड बनता था जो उनके मांस को बेहद स्वादिष्ट बना देता था। बस यही विचार चारों योद्धाओं के भीतर जीने की इच्छा फिर से जगा गया। अब उनके सामने खड़े राक्षस दुश्मन नहीं लग रहे थे। वे तो एक शानदार दावत की तरह दिखाई देने लगे थे। भूख से प्रेरित होकर वे फिर से खड़े हो गए, क्योंकि उनके लिए दुनिया की सबसे रोमांचक चीज थी किसी अद्भुत भोजन का स्वाद चखना।